बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर रज़ा चन्ना हूँ, आप मेरा यूट्यूब देख रहे हैं। सबसे पहले तो आपको गुजारिश जैसे मैं हमेशा रखता हूँ अपने इस चैनल के लिए कि आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, और अपने कमेंट्स ज़रूर दिया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती है। इसके साथ साथ मैं आपको अर्ज़ करूँ कि ईरान इसराइल की जंग, इसराइल ने तो लड़के देखा था मकबूजा इलाकों में, फ़लस्तीन के ऊपर, गज़ा पे, या ऐसे ऐसे छोटे छोटे ग्रुपों में। उनको पता ही नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि हमें भी कोई सबक सिखाएगा। और अल्लाह मियाँ की ज़ात ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है दोस्तों कि एक शेर के ऊपर, यानी 1 किलो के ऊपर फिर 2 किलो है, फिर 3 किलो है, फिर 5 किलो है, फिर ऐसे 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 सिस्टम आगे बढ़ता जा रहा है। ईरान को अल्लाह मियाँ की ताकत है और उन्हें शुरुआत भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से की थी। उन्होंने पहले ही सबको बताया था कि हम जंग की शुरुआत नहीं करेंगे। सबसे पहले जंग की हमेशा इब्तिदा इसराइल करता रहा। इसराइल ने ऐसी ऐसी गलीज हरकतें की कि ईरान के सदर को टारगेट किया। ईरान में एक मुसाफिर आया हुआ मिस्टर हानिया साहब को शहीद किया, एक मेहमान को। इसके साथ साथ हमेशा उन्होंने ऐसी गलीज हरकतें की और ईरान ने बड़ा सब्र का तहम्मुल का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा तो ज़रूर कि हम हक रखते हैं अपना जवाबी कार्रवाई का, मगर खामोश रहे। और उन्होंने गज़ा के ऊपर जो इतनी सारी नस्ल कशी करके, छोटे छोटे बच्चों को शहीद करके, जब उन्होंने तकब्बर में बोला था कि जी हम फ़लस्तीन की कोई नस्ल बाकी नहीं रहने देंगे, तो अल्लाह मियाँ की ज़ात बड़ी करीम है, वो बड़ा रहमान रहीम है, वो बड़ा गफूर रहीम है, वो बड़ा सत्तार हुए हुए। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारा बंदोबस्त होता है। और अब जब इसको खारिश बैठने दे नहीं रही थी नेतन्याहू को, और उस खारिश ने जब ईरान का नुकसान किया, उनके टॉप के जनरल शहीद हुए, उनके साइंसदान शहीद हुए, फिर आपको पता है कि इनका बदला तो पहले ही बनता था। और उन्होंने ऐसा बदला लिया, पूरी दुनिया की मीडिया चीख चीख के बता रही है कि ईरान ने अपना हक इस्तेमाल किया है, जायज़ बदला लिया है। ईरान के ऊपर जो हमला हुआ था नाजायज हुआ था, गलत हुआ था, खुद मुख्तारी के ऊपर हुआ था, इस्लामी ममलकत के खुद मुख्तारी के ऊपर हमला हुआ था। लिहाजा अब इस्लामी ममलकत हैं तो ईरान की सपोर्ट के लिए ज़ाहिरी तौर पे बयानबाजी तक हैं। मगर आपको मैं थोड़ा पीछे ले जाऊं, ये जो बोल रहे हैं ना कि कितने तक लड़ सकता है, कितने तक, तेल अवीव की हालत देख लें, आप अपने इलाकों की हालत देख लें। पहले इसराइल को वहां संभलने का मौका नहीं दिया जा रहा उनको। वहां लाशें जो है बता रहे हैं कि जी 8, 7, 4, 2 ये। ओ भाई, तुम्हारे सारी बिल्डिंगें खंडर हो चुकी, तुम्हारे फौजी अड्डे खंडर हो चुके, तुम्हारे ये बड़े बड़े जो माशाल्लाह जो नुकसान हुए हैं वो खंडर हो चुके हैं, और आपको संभलने का मौका नहीं दिया रहा। और आपके मर सिर्फ 3-4 रहे हैं, वासिल जानम सिर्फ 3-4 हो रहे हैं। ऐसे हो ही नहीं सकता। गिन गिन के थक गए हैं कि हमारे कितने वासिल जानम हो चुके हैं लोग, उनको पता ही नहीं चल रहा। उनके, मैं कहूंगा कि हजारों में लोग उनके वासिल जानम हो चुके हैं। यहूदी ये न समझें कि सिर्फ ईरान के 250 तक जो लोग शहीद हुए हैं, तो उन 250 लोगों के आप पाँव के बराबर भी नहीं है। अभी तक उन्होंने कोई, मैं तो बोलूंगा कोई बदला नहीं लिया अभी तो बदला रहता है जब खैबर आएगा। और खैबर का जो वार होगा ना, वो पता अभी चलने वाला है, कुछ ही लम्हों में चलने वाला है आपको। ये आपने क्या समझ लिया कि बस 2-4 हफ्तों की बात है और 2-4 हफ्तों के बाद ईरान नहीं लड़ सकेगा? ओ भाई, थोड़ा माजी में जाएं। क्यों आप लोगों की मेमोरी शॉर्ट है? आपको पता है जब ये इराक उस टाइम पटु था अमेरिका का, जैसे आज इसराइल पटु है अमेरिका का, और यही अमेरिका बाकायदा उनकी सपोर्ट कर रहा है। जब अपना असला भेज रहे हो, लोग भेज रहे हो, आर्मी भेज रहे हो वहां सपोर्ट करने के लिए, बाकी रह क्या गया?
बाकी आपके यहाँ बयानबाजी, वो बयानबाजी कभी आप थ्रेट देते हो, कभी बोलते हो बातें करो, कभी बोलते हो कि हम ऐसे करेंगे ये करेंगे, मगर आपकी ये थ्रेट उनको कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। ये थ्रेट आपके पहले काफी टाइम पहले दे चुके हैं, और वो थ्रेट आपके 8 साल मुकम्मल रहे थे। आपको याद होगा तब ईरान बेचारा क्या था, ईरान के पास कोई ताकत नहीं थी, कोई मिसाइल नहीं थे, कोई ईरान के पास इतने ताकतवर हथियार नहीं थे। 8 साल जंग रही थी इराक की, और वो इराक के साथ तमाम मगरबी मुमालिकात साथ थे। ये अमेरिका, ये इसराइल, आपका बरतानिया, पूरी मगरबी मुमालिकात। कौन था ईरान के साथ? कोई नहीं था, अकेला तनहा ईरान था, और 8.5 साल तक जंग रही थी। क्या हुआ फिर आखिर? क्या आपने ईरान को झुका लिया? नहीं। तो अभी कैसे आप सोच रहे हो कि ईरान की जंग कुछ टाइम के बाद वो उनके हथियार खत्म हो गए? सवाल ही पैदा नहीं होता। आप ये जहन से निकाल लें, अगर आप इस जंग को जितना लंबा लेंगे उससे डबल ईरान आपसे लड़ेगा, और ईरान के पास लड़ने की सलाहियत है। अभी वो हथियार आपने देखे कहां हैं जो उनके पास अभी पड़े हैं? वो आपके गिफ्ट के लिए पड़े हैं। नेतन्याहू वो आपको नहीं छोड़ेंगे। आपने क्या समझा कि इस्लामी मुमलिकत के चीफ के ऊपर, खामनेई के ऊपर आप हमला करेंगे तो आपको मुस्लिम मुमलिकत की तरफ से जैसे बयानबाजी होती है, ईरान ऐसे सिर्फ बयानबाजी करेगा? फिर आपको पता लगेगा कि ईरान की कौम क्या है। अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो आपके साथ हुकूमत सिर्फ लड़ रही है। फिर आप ये नहीं समझना सिर्फ ईरान से लोग निकलेंगे। अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अगर ये गलीज ज़हन आपने रख भी लिया है खामनेई के लिए, तो ये निकाल लें। खामनेई रहबर है कौम का, शिया कौम का, और उस रहबर के लिए जिसको नायब इमाम मानते हैं हम, उसके लिए अगर आपने ये गलत कोई ज़हन में बात रखी, तो फिर कोई मुल्क आपका जो भी सपोर्ट कराए, कोई इस आग से महफूज नहीं रह सकेगा। फिर ये हमारी जानें कुर्बान है उसके ऊपर। ये सिर्फ नारे हम नहीं मारते, ये सारे अपने आप को बम अपने सीनों से बांध के आपके मुल्क में ऐसे घुसेंगे कि आपको समझ भी नहीं आएगी कि आप कहां छुपेंगे। जहां छुपेंगे वहां तक आपके पास पहुंच जाएंगे, और जहां जहां उन्होंने बोला है, जिससे बदले का लिया है, आप माजी में जान थोड़ा ऐसी ऐसी कोतों से बदला लिया है कि आप सोच नहीं सकते। लिहाजा पहले आप ईरान से जान तो छुड़ाएं। ईरान का एक के ऊपर एक वार आपके पास ऐसा आ रहा है जो आपको ऐसा जख्म दे रहा है कि न भरने वाला जख्म, और ये जख्म और बढ़ते रहेंगे, आपको और मिलते रहेंगे। आप कब तक छुपेंगे भारत और अमेरिका की गोदों में? आप भले छुप लो, ये आपको ये गोदी जिनके आप बहन के बैठे हैं, ये गोदी आपकी अनकरीब, ये गोदी वाले आपसे भाग जाएंगे। वो अंदर से समझते हैं ईरान को, ईरान क्या है उनको पता है, क्योंकि वो 8.5 साल पहले जंग ईरान से लड़ चुके हैं। वो 8.5 साल में जब उनको नहीं झुका सके, जब ईरान नया नया एक मुल्क बना था, ईरान के पास कोई वसाल नहीं थे। मेरे दोस्त अगर कोई सीनियर मुझे सुन रहा है तो वो इस बात से इत्तेफाक रखेगा। क्या सिर्फ इराक लड़ रहा था ईरान से? और भाई तमाम मुमलिकत जो भी मगरबियां सारे उसके साथ थे। यहां सिर्फ एक मुल्क था, और नई नई फौज थी, नई नई मुल्क था, नया नया एस्टेब्लिशमेंट अभी हो रहा था। अब तो माशाल्लाह से ईरान बन चुका है भाई, और ईरान के पास ऐसी ताकतें हैं जो आप सोच ही नहीं सकते हैं। वो जमीन आसमानों की जो मालिक हैं। रसूल का बेटा वहां सोया हुआ है, आपको पता है, रसूल की बेटी वहां सोई हुई है, और उस मुल्क को आप फतह करेंगे? हो ही नहीं सकता। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। बहुत शुक्रिया। खुदा।